नमस्कार, मैं अजय कुमार आज आप लोगों का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अजय क्रिएशन AJNEH क्रिएशंस। इस चैनल में आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर। हम लोग इस जो वीडियो है आज का, इसमें हम लोग इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो कि कॉमन क्वेश्चंस हैं, जो कि नॉर्मली किसी भी आप इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे जो कॉमन क्वेश्चन जो फेस करने को मिलता है उस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एराइज होते हैं और ऐसे कंडीशन में उस क्वेश्चन के लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। प्रीवियसली मैंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। पिछली वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने जो है लिंक दिया हुआ है। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग बने रहें इस वीडियो में अंत तक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अजय क्रिएशन, कोशिश करिए आप लोग सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करने की। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर सीरीज का, जो पहला क्वेश्चन है वो है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। बात करते हैं, जब भी हम इंटरव्यू में जाते हैं तो एक क्वेश्चन जो है कॉमन आता है। कॉमन क्वेश्चन में जैसे कि एक कॉमन क्वेश्चन है कि आप अपने बारे में बताइए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आज का ये जो वीडियो है ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इंटरव्यू स्किल के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, और इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाए, तो अंत तक बने रहिएगा आप लोग। दूसरी चीज़ ये है कि वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि जो बच्चे इनिशिएटिव कर रहे हैं, फ्रेशर हैं या फिर लोअर लेवल पे हैं, अभी स्टार्टिंग ही कर रहे हैं अपनी पढ़ाई की, उनके लिए उनको ध्यान में रखते हुए वीडियो का लैंग्वेज में जो मैं प्रीफर करूँगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइन करके चलूँगा, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इस तरह के क्वेश्चन अपने को जनरली हर एक इंटरव्यू में, किसी भी इंटरव्यू में आप जाएं, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, वहां आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन का जवाब देने से पहले आप लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि कभी भी आप जब प्रिपेयर करते हैं अबाउट योर सेल्फ के लिए तो स्टार्ट विथ योर नेम। पहला चीज आप अपने नाम से स्टार्ट कीजिए। गिव योर प्लेस इंफॉर्मेशन, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं इसका इंफॉर्मेशन दीजिए। आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन को शॉर्ट में डिफाइन कीजिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो वेल एंड गुड, अगर फ्रेशर नहीं है, आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है तो आप जॉब एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। और शॉर्ट में फैमिली डिटेल के बारे में बताइए। कहने का मतलब ये है कि देखिए होता क्या है कि ये कॉमन क्वेश्चन है, ये आप जो है किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो नॉर्मली ये क्वेश्चन इस तरह का एराइज हो ही जाता है। तो बात ये आती है कि इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन के लिए अगर आप पहले से प्रिपेयर हैं, पहले से अगर आप प्रिपेयर हैं तो आपको इस तरह के सवाल का जवाब देने में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज, मैंने बहुत सारे बच्चों में ये चीज़ देखा है कि जब उनसे बोला जाता है कि आप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ के बारे में पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताइए, तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, एक पेज आधा पेज का अपना इंट्रोडक्शन तैयार करके रखते हैं, इंट्रोडक्शन याद करके जाते हैं, रटे हुए रहते हैं और उस इंट्रोडक्शन के बारे में वो लोग पूरा डिस्कस करते हैं। तो लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे अगर पूछा जाता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो इस चीज़ का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, उसमें ये सारी चीज़ें मर्ज करिए, सारी चीज़ों थोड़ा थोड़ा उसमें निचोड़ रखिए। दूसरा चीज़ शॉर्ट में रखिए। शॉर्ट में कहने का मतलब रीज़न क्या होता है, आगे आने वाले क्वेश्चन में भी मैं आपको बताऊंगा कि रीज़न क्या है, कि मैं बता रहा हूं कि आप अपना इंट्रोडक्शन शॉर्ट में रखिए। इसके पीछे बेसिकली रीज़न जो है, ठीक है, वो रीज़न ये है कि एक नॉर्मल इंटरव्यू में जब आप जाते हैं, ठीक है, तो जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है उसके पास आपको इंटरव्यू लेने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। समझिए बात को कि सामने वाला इंटरव्यू ले रहा है, अगर आप किसी कैंपस में बैठे हैं, कैंपस सिलेक्शन है, कोई कंपनी आई हुई है, ऑफ कैंपस है या फिर ऑन कैंपस है, दोनों ही कंडीशन में अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट सपोज करिए 20 है, 20 लोग इंटरव्यू देने के लिए बैठे हैं, तो सामने वाले के पास इतना समय नहीं है कि आपको वो 15 मिनट से ज़्यादा समय दे। समझिए बात को कि आपको इंटरव्यू में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 मिनट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना, 30 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। और उस 30 मिनट में अगर आप एक ही क्वेश्चन में 10 मिनट या 15 मिनट निकाल देते हैं तो आप सोचिए आप इंटरव्यू में किस तरफ जा रहे हैं। इसलिए अपना पॉजिटिव
अपना इंटरव्यू में पॉजिटिव और 100% देने के लिए प्रिपेयर रहिए इस क्वेश्चन के लिए। दूसरी चीज, शॉर्ट में प्रिपेयर करिए। जैसे कि ये मैंने आपको 4-5 पॉइंट बताई, स्टार्ट विथ योर नेम, गिव योर प्लेस इंफॉर्मेशन, एजुकेशन इन शॉर्ट, जॉब एक्सपीरियंस इफ एनी, और फैमिली डिटेल इन शॉर्ट। ये सारी चीज का जवाब आप जो है चाहे तो पहले से खुद अपनी तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अपना इंट्रोडक्शन एक तैयार किया हुआ है, जो कि ये है, माय नेम इज अजय कुमार, आई लिव इन मोतिहारी, बिहार, आई हैव डन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग, एमटेक इन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड परसुइंग पीएचडी इन सिविल इंजीनियरिंग, आई हैव 6 year एक्सपीरियंस इन टीचिंग। तो एक देखिए, एक फॉर्मल वे में छोटे तरीके का ये इंट्रोडक्शन हो गया। इसी तरीके से मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग इसी तरीके से कीजिए, पर कोशिश कीजिए कि शॉर्ट फॉर्म में आप करें। तो ये एक पहला क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने अभी लिया। ये क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। जनरली ये 110% हर एक इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर अराइज होता है, तो आप लोग प्रिपेयर रहें इस तरह के क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है किसी भी तरह का, तो आप लोग जब ये अपलोड होगा, प्रीमियर में जाएगा, तो आप लोग कोशिश कीजिए कमेंट सेक्शन में जाके जवाब देने का। कमेंट सेक्शन में किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में राइज कीजिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन का जो क्वेश्चन होता है वो लाइफ टाइम उसमें, जब तक मैं जो है अपलोड करने वाला चैनल वाला उसको जो है हाइड नहीं करे, तब तक वो अवेलेबल रहेगा। तो आप कमेंट सेक्शन में करिए क्वेश्चन, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का जवाब देने का, ठीक है। अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख करते हैं। अगला जो कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, वो है वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क एट आवर कंपनी। कहने का मतलब ये है कि आप जिस कंपनी में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है, तो आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो वहां सामने इंटरव्यूअर आपसे अगर पूछता है, ठीक है, कि आप हमारी कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन का जवाब किस तरीके से देना है, क्या चीजें ध्यान में रखनी है इस तरह के क्वेश्चन को जवाब देने के लिए। टेल देम वॉट यू लाइक अबाउट कंपनी। आप उन्हें बताइए कि आप जिस कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हैं उस कंपनी के बारे में आप क्या पसंद करते हैं। रिलेट इट टू योर लॉन्ग टर्म कैरियर गोल। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आया है, दो चीजें होती हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल। आगे अपने को इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल, आगे मैं इस पे डिस्कस करूंगा। फिलहाल समझिए, कंपनी को रिलेट करिए। कहने का मतलब ये है, कंपनी, देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका एक गोल होता है, उसका एक एम होता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसका एक मिशन होता है, उसका एक विजन होता है, ठीक है। तो उसके मिशन को, उसके विजन को, ठीक है, आप अपने से रिलेट करिए। मतलब कि सामने वाला कंपनी का जो मिशन है, उसका जो विजन है, वही नजरिया आपका भी है। वो जो करना चाहता है कंपनी मिशन, उसका जो है वही आपका भी। रिलेट करने की कोशिश करिए, रिलेट इट टू योर लॉन्ग टर्म गोल। आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को कंपनी के गोल से मैच करने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अपना एक लिया हुआ है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं तो मैं इसको किस तरीके से जवाब दूंगा। सर, इट इज ग्रेट प्रिविलेज फॉर एनीवन टू वर्क इन अ रेपुटेड कंपनी लाइक योर्स। When I read about your company, I found that my skills are matching your requirement when I can showcase my technical skill to contribute to the company growth. समझे? तो ये जो क्वेश्चन, इसको चाहे तो मैं हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा प्रिविलेज है कि मैं किसी रेपुटेड कंपनी में काम करूँ, ठीक है। इस तरह की कंपनी में काम करके मेरा स्किल का जो रिक्वायरमेंट है, आपकी कंपनी में जो रिक्वायरमेंट है, मेरा स्किल और आपकी कंपनी का स्किल मैच करता है। इसलिए इस तरह की कंपनी में काम करके मैं अपना टेक्निकल ग्रोथ, साथ ही साथ कंपनी का भी ग्रोथ देखता हूँ। इस वजह से मैं आपकी कंपनी में काम करना चाहता हूँ। तो ये दूसरा क्वेश्चन था जिसको कि हम लोगों ने लिया, जो कि क्वेश्चन था व्हाई डू यू वांट टू वर्क एट आवर कंपनी। इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो दो चीजों को ध्यान में रखते हुए आप आंसर को तैयार करें। एग्जांपल के तौर पे मैंने आंसर को लिखा हुआ है, फिर भी अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा।
अगला है क्वेश्चन, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं या इंटरव्यूई होते हैं तो वो इस तरह के क्वेश्चन में मार खा जाते हैं, वो पहले से प्रिपेयर नहीं रहते हैं। अब देखिए क्या होता है, आप लोगों ने रिज्यूमे बनाया, आप रिज्यूम लेके किसी कंपनी में जा रहे हैं, उसमें भी आपने स्ट्रेंथ और अपना जो है बोल सकते हैं अपनी हॉबीज को, आपने अपने वीकनेस को शो किया हुआ है, ठीक है ना। रिज्यूमे में जनरली आप लोग अपना स्ट्रेंथ और हॉबी शो करते हैं। तो बात ये आती है कि नेट से आप लोग कॉपी पेस्ट करके रिज्यूमे तो बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपको अपने स्ट्रेंथ के बारे में खुद से नहीं पता रहता है कि आपने जो रिज्यूमे में स्ट्रेंथ लिखा है उसका मीनिंग क्या है। तो जनरली ध्यान रखिएगा, कभी भी आप रिज्यूमे प्रिपेयर करें, अगर आप स्ट्रेंथ के कॉलम में जाते हैं तो इस तरह के कुछ कॉमन वर्ड्स है जिसका आप लोग यूज कर सकते हैं। पहला है एडेप्टिबिलिटी, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि एडेप्टिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। तो एडेप्टिबिलिटी का मतलब होता है अनुकूलन क्षमता, ठीक है। अनुकूलन क्षमता से भी बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि अनुकूलन क्षमता मतलब क्या होगा सर। तो एडेप्टिबिलिटी से समझिए सीधा एडेप्ट करना, मैं किसी भी इन्वायरमेंट में रहूं, मेरा ये स्ट्रेंथ है कि मैं किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर सकता हूं। मैं कहीं भी रह जाऊं, मुझे किसी भी दुनिया के इस इंडिया के किसी भी कोने में रख दिया जाए, मैं कहीं भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी लोकेशन पे काम करने के लिए एडेप्टेबल हूं। हार्ड वर्किंग तो समझ में आ ही रहा होगा, ऑनेस्ट ईमानदार। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हो गया लचीलापन, मतलब कि मैं किसी भी तरह के फ्लेक्सिबल हूँ, किसी भी वर्क टाइम के लिए मैं फ्लेक्सिबल हूँ। मॉर्निंग शिफ्ट के लिए, इवनिंग शिफ्ट के लिए, नाइट शिफ्ट के लिए, मैं किसी भी तरह के शिफ्ट के लिए मैं क्या हूँ, तैयार हूँ, मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगला है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, ठीक है। आशावादी मतलब कहने का मतलब ये है कि ये मेरा स्ट्रेंथ है कि मैं आशावादी हूं, मैं हमेशा पॉजिटिव नेचर शो करता हूं, मेरे अंदर नेगेटिव नेचर नहीं है। मैं हमेशा ये रखता हूं कि अगर मुझे किसी भी तरह का प्रोजेक्ट असाइन किया जाए तो मैं ये कोशिश करता हूं, आशावादी हूं कि आज नहीं तो कल ये प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी भी तरह की कोई कठिनाई अगर आती भी है तो मैं कोशिश करूंगा उसको जल्द से जल्द क्या करने का, निपटारा करने का। तो मैं बहुत ही आशावादी हूं। अगला है हमारा फास्ट डिसीजन मेकिंग। अगर मुझे किसी भी तरह का कोई ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन वर्क किसी तरह का प्रॉब्लम अगर फेस करने को मिलता है तो मैं फास्ट डिसीजन मेकिंग हूं, ये मेरा स्ट्रेंथ है। परसिस्टेंस, परसिस्टेंस का मतलब होता है दृढ़ता। दृढ़ता मतलब बोल सकते हैं एकदम संकल्पित हैं हम किसी चीज को, मैं दृढ़ हूं, मैंने जो निर्णय लिया है, मैंने जो अपना फैसला लिया है उसके लिए मैं क्या हूं, परसिस्टेंस हूं। मैं जो आगे कदम बोला हूं या फिर मेरे द्वारा जो बोला गया शब्द है मैं उस पर अडिग हूं, मैं उस शब्द को वापस नहीं लूंगा, या फिर मैंने अगर कहीं गलती की है तो मैं गलत बोलूंगा और जो चीज सही है उसे सही बोलूंगा, जो चीज गलत है उसे गलत बोलूंगा। सेल्फ मोटिवेटेड मतलब आप लोग पता ही है, स्वप्रेरित बोल सकते हैं, खुद से अपने आप से मैं क्या हूं, मोटिवेटेड हूं। तो इस तरह के जो हैं स्ट्रेंथ हैं जिसको कि आप लोग यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ रिज्यूमे। और अगर आपसे इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन बोले जाते हैं तो फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है, जैसे कि आई एम अ ऑनेस्ट, सेल्फ मोटिवेटेड एंड हार्ड वर्किंग मैन या बॉय भी बोल सकते हैं आप लोग, विथ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स माई कैरियर एंड माई लाइफ। तो देखिए बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही सहज तरीके से मैंने इस क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है अगर पहले से आप प्रिपेयर नहीं हैं तो बहुत ही सहज तरीके से इस क्वेश्चन का मैंने क्या किया, इंटरव्यू में जवाब दिया। आशा करता हूं ये भी समझ में आया हो आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। व्हाट आर योर वीकनेस। जैसे कि अभी मैंने स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया है, अब मैं डिस्कस करने वाला हूं किसके बारे में, व्हाट आर योर वीकनेस। अब आपके अंदर खामियां क्या हैं ये बताइए। अगर क्वेश्चन में इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर योर वीकनेस, अगर आपसे वीकनेस का सवाल किया जाता है तो वीकनेस के सवाल में आप किस तरह का जवाब आप दे सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर शो कर सकते हैं कि सीधे जवाब देना। मैं मतलब अपने बॉस को या फिर कोई भी मुझसे अगर गलत कुछ बोलता है तो मैं उसको सीधे जवाब दे सकता हूँ। इम्पेशेंट, इम्पेशेंट का मतलब मैं बेताबी, क्या हो गया, बेताबी, मेरे अंदर सहनशीलता कम है, इम्पेशेंट हूँ। सेंसिटिव हूँ मतलब संवेदनशील हूँ। मोर टॉकेटिव मतलब कि मैं बहुत बातूनी हूँ, मतलब बात करने में बहुत आगे हूँ। ट्रस्ट पीपल वेरी क्विकली। आई कैन नॉट से नो व्हेन समवन आस्क फॉर हेल्प। अगर कोई मुझसे हेल्प की कामना करता है तो मैं उसे नो नहीं बोल पाता हूँ। मुझसे जो भी काम बोला जाता है मैं उसको हमेशा
एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ, ना बोलने की आदत मेरे अंदर नहीं है। टेक डिसीजन वेरी क्विकली, मैं बहुत ही जल्दी डिसीजन लेता हूँ। गेट नर्वस व्हेन टॉक टू स्ट्रेंजर्स, अगर मैं किसी अजनबी से बात करता हूँ तो मुझे जो है नर्वसनेस आती है। टू स्पीक लाई इज डिफिकल्ट फॉर मी, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, ये मेरा वीकनेस है। आई एम अ बिट लेजी अबाउट व्हेन आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अगर कोई काम मुझसे दिया गया है और मैं अगर इंटरेस्टेड नहीं हूँ उस काम को लेके तो मैं थोड़ा सा लेजी नेचर शो करता हूँ। ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो वीकनेस को ज़्यादा नहीं बताना है। आपके अंदर वीकनेस है, वेरी गुड, ठीक है, पर उसको कोशिश कीजिए वीकनेस को कम करने की, ठीक है। और इंटरव्यू में भी आप लोग ध्यान रखिएगा, वीकनेस का अगर क्वेश्चन आता है, अगर आपसे आपकी खामी पूछी जाती है कि आपके अंदर क्या बुराई है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वीकनेस नेचर को कम शो करना है, ठीक है ना। कम शो करना मतलब ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करना है और ज़्यादा वीकनेस को अपनी बताना भी नहीं है सामने वाले को। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए क्या लिया है मैंने, I cannot say no when someone asks for help and I am a bit lazy about when I am not interested। देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पे वीकनेस में बहुत सारे पॉइंट बताए, लेकिन जब मैंने एग्जाम्पल का यूज किया तो मैंने मात्र 2 वीकनेस बताया। लेकिन उस वीकनेस को भी ध्यान से अगर आप देखेंगे, वो वीकनेस मेरा एक तरह से पॉजिटिव नेचर शो कर रहा है। देखिए पहला जो वीकनेस मैंने बताया, I cannot say no when someone asks for help, मैं ना नहीं बोल पाता हूँ अगर मुझसे किसी ने मदद मांगी है। तो ये एक तरह का पॉजिटिव नेचर ही है, हालांकि वीकनेस, लेकिन ये एक तरह का पॉजिटिव अप्रोच शो करता है, पॉजिटिव एटीट्यूड शो करता है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। आशा करता हूं ये समझ में आया हो आप लोगों को क्वेश्चन। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगला है Why should I hire you? ये एक तरह का क्वेश्चन है कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं कि मैं आपको क्यों लूँ। मेरे पास अगर 20 बंदे आए हैं, ठीक है, और मेरे यहाँ रिक्वायरमेंट 5 ही बंदों का है। मेरे पास 20 कैंडिडेट आए हैं इंटरव्यू देने के लिए और मुझे 5 ही कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट है, हायरिंग मेरे पास 5 पोजीशन का ही है, तो मैं आपको ही क्यों लूँ, बाकी जो 19 बच्चे हुए हैं जो बाहर बैठे हुए हैं उनको क्यों नहीं लूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से जवाब देना है कि आपको अगर नौकरी चाहिए, वो नौकरी आपको लेना है और 5 ही लोगों को मिलेगा, 20 लोग आए हुए हैं, मतलब 15 लोग घर जाएंगे, तो आपको उन 5 में से आना है। तो किस तरीके से जवाब देना है, ध्यान से देखिए। इस तरह के क्वेश्चन का अगर कभी आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है, शेयर योर नॉलेज, अपने नॉलेज को शेयर कीजिए, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, स्किल रिलेटेड टू जॉब, जिस पोस्ट की हायरिंग है उसके लिए जो स्किल का रिक्वायरमेंट है, जो सॉफ्ट स्किल हो गया, जो किसी भी तरह की स्किल का अगर रिक्वायरमेंट है, वो स्किल को आप अपने से रिलेट करिए। कैरियर गोल, आप अपने कैरियर गोल को कंपनी के उस पोजीशन के लिए रिलेट करके देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 आंसर आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है, ठीक है। पहला आंसर है फ्रेशर के लिए, क्योंकि अभी इस वीडियो को मुझे आशा है कि बहुत सारे फ्रेशर बच्चे भी देख रहे होंगे, फ्रेशर कैंडिडेट भी देख रहे होंगे और एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी देख रहे होंगे, ठीक है। तो दोनों ही के लिए मैंने ये चीज़ तैयार किया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ फ्रेशर कैंडिडेट के लिए कि सर, एज आई एम अ फ्रेशर, I have theoretical knowledge, but I cannot do hard work for my, but I can do hard work for my organization. Sorry, मैंने ना शब्द का यूज कर लिया था, but I can do hard work for my organization and I will put my all effort for the good progress of organization, being punctual and sincere. I can finish the work given to me on time and try my best to fulfill all the needs of the company for me. देखिए एज अ फ्रेशर आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, ये तो आप भी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। जब आपके पास एक्सपीरियंस आता है तब आपके पास जो है प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल एज थ्योरेटिकल नॉलेज बोथ आ जाते हैं। लेकिन एज अ फ्रेशर आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, आप एक हार्ड वर्कर हैं, बताइए सामने वाले को, ठीक है, मैं जो है अपना पूरा एफर्ट दूंगा काम को फुलफिल करने के लिए, मैं पंक्चुअल रहूंगा, डिसिप्लिन मैनर में काम करूंगा, मैं जो है लीव ज़्यादा नहीं लूंगा, ठीक है ना, और जो काम मुझे अलॉट किया गया है विद इन द टाइम लिमिट मैं बहुत अच्छे से उसको फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। तो ये एज अ फ्रेशर आप लोग इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बात आती है कि चूंकि
आपके पास टेक्निकल नॉलेज भी है और आपके पास जो है प्रैक्टिकल नॉलेज भी, मतलब कि आप क्या हो गए, एक्सपीरियंस है आपके पास, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आपके पास सपोज कुछ एक्सपीरियंस है, मिनिमम 1 ईयर, ठीक है ना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक्सपीरियंस के केस में जो है मिनिमम 1 ईयर जरूर कंसिडर किया जाता है, 1 ईयर से कम अगर एक्सपीरियंस है तो उसको कंसिडरेशन जनरली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो with reference to my work experience, I satisfy all the requirement for this job. I am sincere with my work and would never let you down in any way. I promise you will never regret for the decision to appoint me in your organization। देखिए बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से एज अ वर्क एक्सपीरियंस के तौर पे भी आपने इस क्वेश्चन का जवाब दिया, ताकि आप जो है इस जॉब को ले सके। पॉजिटिव नेचर के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कभी भी इंटरव्यू में जाए तो इस बात का ध्यान रखें कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड को शो करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है टेल मी व्हाट यू नो अबाउट दिस कंपनी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जनरली इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में जो सवाल आता है उसको किस तरीके से आप लोगों को जवाब देना है, तो स्टडी अबाउट द कंपनी इन डिटेल, ठीक है। कभी भी आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो उस कंपनी के बारे में पहले से डिटेल पता करके रखिए, ऑनर कौन है ये भी पता करके रखिए, ठीक है ना। डू द बैकग्राउंड वर्क अबाउट न्यू प्रोजेक्ट, किस तरह के प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है उस कंपनी में, न्यू प्रोजेक्ट्स क्या हैं, या फिर जिस पोस्ट के लिए आपको हायर किया जा रहा है वो पोस्ट के ऊपर किस तरह के प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, ठीक है ना। नो द नेम्स ऑफ देयर ऑनर्स एंड पार्टनर्स, पार्टनर्स के बारे में पता कर लीजिए, ऑनर्स के बारे में पता कर लीजिए। रिसर्च अबाउट द कंपनी करंट इशू, करंट इशू अगर कंपनी का है तो गूगल पे सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अपडेट योर नॉलेज अबाउट देयर कंपटीटर, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा चीज़ है। कंपटीटर के बारे में नॉलेज कंपटीटर के बारे में नॉलेज, देखिए कंपनी जो होती हैं, कोई भी कंपनी अगर मार्केट में है तो उसका कंपटीटर जरूर होगा, तो आप कंपनी के बारे में भी पता करिए और उसके कंपटीटर के बारे में भी पता करके रखिए, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये जो है लिया हुआ है, देखिए ध्यान से। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन इंडिया, द वर्क इन्वायरमेंट ऑफ कंपनी इज वेरी गुड, people feel proud to be part of the company as company provides full support of their employee in professional fund. It has many branches across the world, so I have good opportunity to show my talent। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया, लेकिन बहुत सारे जो यहाँ पे वीडियो देख रहे होंगे मेरा, उनके मन में ये चीज़ आया होगा, सर आपको कैसे पता चल गया कि द वर्क इन्वायरमेंट ऑफ द कंपनी इज़ वेरी गुड, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि चूंकि आप कंपनी में पहली बार गए हैं, आप कंपनी में इंटरव्यू देने पहली बार जाए हैं, आप वहाँ किसी को जानते भी नहीं हैं, आपके पास कोई रेफरेंस भी नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हैं कि कंपनी का जो वर्क इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा, आपने कैसे बोला ये चीज़। इस तरह का क्वेश्चन सामने वाला भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं, अगर आप इस तरह का जवाब देते हैं तो आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा कि होता क्या है ना, कंपनी का जो है PR सेल होता है। कोई भी कंपनी होती है उसकी वेबसाइट होगी, ये तो आपको पता ही है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका वेबसाइट होगा, उसके वेबसाइट पे PR सेल होता है, ठीक है ना। PR सेल में पर्सनल रिलेशन सेल जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। फुल फॉर्म क्या होता है PR सेल का? पर्सनल रिलेशन सेल, ठीक है। तो वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होता है, जैसे कि बहुत सारी कंपनी है जिसमें वीकली एक्टिविटीज़ किया जाता है, मंथली किया जाता है, ईयरली किया जाता है। जैसे कि आप किसी कॉलेज में हैं तो एनुअल मीट होता है आपके यहाँ, फ्रेशर पार्टी होता है आपके यहाँ, एलुमिनी मीट होता है आपके यहाँ, स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, टेक फेस्ट होता है। तो इस तरह के इवेंट जैसे आपके कॉलेज में होते हैं, इसी तरह का इवेंट आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो वो सारी चीज़ का फोटो का कलेक्शन, डिटेल आपको PR के साइट पे मिल जाता है, पर्सनल रिलेशन के साइट पे मिल जाता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि सर कंपनी के बारे में मैंने डिटेल पता किया था, वेबसाइट पे मुझे PR सेल की वेबसाइट से ये सारा चीज़ पता चला, इसलिए आई थिंक द वर्क इन्वायरमेंट इज गुड इन दिस कंपनी। तो इस तरीके से जवाब देना है पॉजिटिव नेचर के साथ, कभी भी एरोगेंट नहीं होता है, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं शो करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, बहुत सारे बच्चे हमारे पास यहाँ पे होंगे जो एक्सपीरियंस वाले होंगे, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होंगे, वो ये वीडियो को देख रहे होंगे, उनके लिए खास तौर पे तैयार किया है, ठीक है ना। ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए नहीं है ये क्वेश्चन।
तो अगर आप कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, सपोज करिए आपने किसी कंपनी में ज्वाइन किया और 4 महीने आपने जॉब किया, 6 महीने जॉब किया, 1 साल जॉब किया और उसके बाद आप कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में कहीं हायरिंग आया और वहाँ पे आप जॉब जो है सर्च करने के लिए चले गए, जॉब इंटरव्यू देने के लिए चले गए। तो इस तरीके कंडीशन में आपको किस तरीके से जवाब तैयार रखना है, कोशिश करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को तैयार करके रखिए, आपके साथ कभी ना कभी ये मौका जरूर मिलेगा आपको। थैंक्स टू प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सही चीज मैंने अभी पढ़ा है। थैंक्स टू प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, बताऊंगा क्या है। एक्सप्लेन व्हाट यू लर्न फ्रॉम द पास्ट जॉब एक्सपीरियंस, शेयर योर रीजन फॉर जॉब चेंज और रिलेट टू कैरियर गोल। देखिए ध्यान से देखिए, मैं मान रहा हूं कि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है ना, लेकिन आप लोग जो हैं बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इसको जल्द से जल्द इस वीडियो को खत्म करने की, ठीक है। तो जब भी ये वीडियो आप लोग देख रहे हो तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ठीक है। देखिए कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, व्हाई आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज। देखिए आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कभी भी बुराई नहीं करना। बुराई नहीं करने का मतलब क्या है, मैं आज ABC कंपनी में काम कर रहा हूं और मैं इंटरव्यू देने गया हूं XYZ कंपनी में, ठीक है। ABC कंपनी में काम कर रहा हूं और XYZ के पास गया हूं इंटरव्यू देने, तो XYZ वाला कंपटीटर है किसका, ABC का, ठीक है। तो आप कभी भी किसी की बुराई नहीं कीजिए। जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो सामने वाला, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की बुराई आपको कभी भी नहीं करना है किसी भी मैनर में। देखिए ये एक तरह का नेगेटिव अप्रोच शो करता है कि आज सपोज करिए आप जिस इंटरव्यू में बैठे हैं उस इंटरव्यू में आपने अपने करंट संस्था जिसमें आप काम कर रहे हैं उसका बुराई करके आ गए, तो सामने वाले के मन में जानते क्या सवाल आएगा कि जब ये मेरी कंपनी को भी छोड़ के जाएगा, मैं अगर इसको नौकरी दे दूं, ठीक है, मैं इसको अगर नौकरी दे दूं और जब ये मेरी कंपनी को भी छोड़ के जाएगा तब वो मेरी भी बुराई करेगा सामने वाले में तीसरे कंपनी में जाके। तो इसलिए ध्यान रखना है इस चीज का, कभी भी अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन की बुराई नहीं करनी है, भले जो भी हो, XYZ कुछ भी हो, इस पे मैं नहीं जाऊंगा, वो आपका जो है पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। लेकिन आपको अगर फ्यूचर में आगे ग्रोथ करना है तो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन की कभी भी बुराई नहीं करनी है। इस तरह के क्वेश्चन को नॉर्मली एग्जाम्पल के तौर पे मैंने तैयार किया है, ध्यान से देखिए एग्जाम्पल पे। आई एम थैंकफुल टू माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, मैंने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन की बात की और थैंकफुल भी किया, बिकॉज आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम देयर, मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अकॉर्डिंग टू मी चेंजेस आर नेसेसरी फॉर एवरीवन टू इन्हांस योर स्किल नॉलेज एंड फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड फाइनेंशियल ग्रोथ। देखिए आपने एक ही लाइन में सारा चीज बोल दिया। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार परिवर्तन जो है नियम है संसार का, परिवर्तन होगा तो मेरा स्किल बढ़ेगा, मेरा नॉलेज बढ़ेगा, पर्सनल ग्रोथ होगा मेरा, और मेन चीज फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगा, सैलरी भी बढ़ेगी। तो देखिए एक पॉजिटिव तौर पे, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपने जो है पुराने वाले की बुराई भी नहीं की और आपने इस सवाल का जवाब भी दे दिया। योर ऑर्गेनाइजेशन इज गुड प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन लर्न मोर, मतलब आपने पुराने वाले की बुराई भी नहीं की और सामने वाले को अच्छा भी बताया। तो दोनों ही चीज को लेते हुए आपने इस क्वेश्चन का क्या किया, जवाब दिया। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो, समझ में भी आया हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट आर योर सैलरी रिक्वायरमेंट, यहाँ पे भी मैंने दो तरीके से बात किया है, फ्रेशर के लिए अलग बात किया है और एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट है, एक्सपीरियंस जो वीडियो देख रहे हैं, एक्सपीरियंस होल्डर, उनके लिए अलग से तैयार किया है, ठीक है। व्हाट आर योर सैलरी रिक्वायरमेंट, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे किस तरीके से आपको जवाब देना है, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आप फ्रेशर हैं तो कभी भी नेवर शेयर योर सैलरी रिक्वायरमेंट एज अ फ्रेशर, आप फ्रेशर के तौर पे कभी भी अपना डिमांड नहीं बताइएगा। आपके पास एक्सपीरियंस, देखिए एज अ फ्रेशर आप भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, ठीक है, और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको लेना है, ये तो आप भी मानते हैं इस बात को। तो थ्योरेटिकल नॉलेज है, उस बिहाफ में आप कभी भी ध्यान रखिएगा एज अ फ्रेशर आप सैलरी का डिमांड अपनी तरफ से नहीं कीजिए। सामने वाला कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर करती है, सैलरी के बारे में बात करती है, वो बताती है कि हाँ मैं आपको इतना दूंगा, ठीक है, तब आप बात करिए, लेकिन अपनी तरफ से फर्स्ट स्टेप आप नहीं लीजिएगा। ये एक बहुत ही अच्छा जो है सजेशन है, इस सजेशन को ध्यान से आप लोग
हमेशा ध्यान रखिएगा, नेवर शेयर योर सैलरी रिक्वायरमेंट एज अ फ्रेशर। एक्सपीरियंस कैंडिडेट कैन शेयर देयर एक्सपेक्टेड सैलरी, ऑलवेज से एज पर कंपनी नॉर्म्स फॉर द जॉब। हमेशा ध्यान रखिए, जो भी चीज मांगते हैं, पैसा मांग रहे हैं, उसमें एक लाइन जरूर जोड़िएगा, ऑलवेज से एज पर द कंपनी नॉर्म्स फॉर द जॉब। मैं जिस पोजीशन के लिए आया हूं उस पोजीशन के अनुसार कंपनी का जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग मुझे सैलरी मिलना चाहिए। मैं यही कामना या यही आशा रखता हूं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को जो है देखिए ध्यान से, मैंने दोनों ही तैयार किया है फ्रेशर के लिए। पहले फ्रेशर के लिए देख लेते हैं। आई एम अ फ्रेशर, salary is not first priority for me. This is a big platform to start my career, and I also want to improve my knowledge and skill and gain experience. So I expect a considerable of salary according to my ability and your company norms, which will fulfill my economical needs. मतलब मैं एक फ्रेशर हूँ और मेरे लिए जो है पैसा प्रायोरिटी नहीं है, अभी सैलरी प्रायोरिटी नहीं है। मेरे लिए प्रायोरिटी है कि मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, बिग प्लेटफॉर्म पे काम करूँ, ठीक है, ताकि मेरा स्किल बढ़े, मेरा नॉलेज बढ़े, ठीक है। फिर भी मेरा जीवन यापन करने के लिए मुझे एक कंसिडरेबल सैलरी मिलना चाहिए जो कि मेरे इकोनॉमिकल नीड्स को क्या करे, फुलफिल करे। तो ये एक अच्छे तौर पे आपने कंपनी सैलरी का डिमांड भी नहीं किया आपने और सैलरी भी मांग लिया। एक क्या किया आपने, कंसिडरेबल सैलरी भी मांग लिया और सैलरी मांगा भी नहीं। दोनों ही कंडीशन में आपने एक अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस क्वेश्चन का जवाब दिया एज अ फ्रेशर। अब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो देखिए क्या है, आई हैव 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड, जैसे कि मैंने अपना ही लिया है ये, आई हैव 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड, माई CTC इज LPA, सैलरी एज पर बीन अ बिग इशू फॉर मी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने CTC के आगे कुछ होगा अमाउंट, वो मैंने हटा दिया है। माई करेंट CTC इज डैश LPA, वो LPA का मतलब होता है लाख पर एनम, ठीक है। CTC का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी। आप लोग चाहिए तो लिख लीजिए, बहुत सारी कंपनी में जब आप जाते हैं तो CTC बोला जाता है कि हाँ आपको 2.5 लाख का CTC दिया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि सर ये CTC क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CTC। CTC का मतलब ये हो गया कि मेरे को साल भर में 2.5 लाख रुपया मिलेगा, ऐसा नहीं है। CTC का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट टू कंपनी। कॉस्ट टू कंपनी का मतलब क्या होता है, हालांकि ये चीज मैं अगली दूसरी वीडियो में बताता, लेकिन फिर भी अगर ये चीज आ गया है तो आप लोगों को मैं छोटे तौर पे बताता हूँ CTC क्या होता है। सपोज करिए कोई एक कंपनी है और वो बोलती है कि आपको 2 लाख का CTC दे रही है। 2 लाख मतलब कि 2 लाख पर एनम, सालाना आपको 2 लाख का CTC दे रही है। CTC मतलब क्या, कॉस्ट टू कंपनी। वो आपको रहने का भी दे रही है, खाने का भी दे रही है और आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन भी दे रही है, सपोज PF फैसिलिटी भी दे रही है, प्रोविडेंट फंड भी दे रही है। तो इस कंडीशन में अगर ये सारा चीज मिला के, किसका, खाने का, रहने का, ट्रांसपोर्टेशन का और PF का, ये सारा चीज मिला के अगर 40,000 का खर्चा कंपनी को आ रहा है, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, 2 लाख में से 40,000 काट लेगी, ठीक है, बचा कितना, 1,60,000। 1,60,000 को 12 से डिवाइड कर देगी और वो आपका सैलरी बन जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज समझ में आया होगा। चूंकि ये वीडियो जो है लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको अभी डिटेल में नहीं करूंगा डिस्कस। आगे आने वाली जो वीडियो हैं, ठीक है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेक्शन में आएंगी, प्लेलिस्ट जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको मिल जाएगा, वहां पे आप जो है उस वीडियोज में ये सारी चीज आप डिटेल में देख सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए बस इतना समझिए, CTC फुल फॉर्म कॉस्ट टू कंपनी, LPA फुल फॉर्म लाख पर एनम, ठीक है। तो मैंने लाख जो है वो अमाउंट हटा दिया है, ठीक है। अब देखिए, माई करेंट CTC इज डैश LPA, सैलरी हैज नेवर बीन अ बिग इशू फॉर मी, स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग सैलरी एज company norms as per my designation and my qualification and experience which can help me to maintain the standard of level of my personal and economical need। देखिए, सामने वाले से मैंने सैलरी भी नहीं मांगा, सैलरी भी मांग लिया। कैसे कि मेरा इतना सैलरी है अभी और जो है मैं कोशिश करूंगा कि इससे ज़्यादा मुझे सैलरी मिले ताकि मैं अपनी इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल नीड को कंप्लीट कर सकूं। तो देखिए, कंपनी वाले, सामने वाले को आपने अपनी सैलरी भी बता दी और सामने वाले से ये भी बोल दिया कि मेरा करंट में पर्सनल और इकोनॉमिकल नीड फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं ये नया जॉब करने के लिए आया हूँ। तो सामने वाले के मन में हो जाएगा कि हाँ भाई, इसका सैलरी अगर 3 लाख पर एनम है, 4 लाख पर एनम है, तो अब ये उससे ज़्यादा सैलरी मांग रहा है, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अगले क्वेश्चन की तरफ मोड़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं।
व्हाट आर योर कैरियर गोल, जैसे कि पहले भी डिस्कस किया था, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, पिछले कुछ एक क्वेश्चन में आया हुआ था लॉन्ग टर्म गोल का जिक्र। ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल को समझने की कोशिश कीजिए। आपका कैरियर गोल क्या है, सामने वाले पूछता है कैरियर गोल क्या है, तो दो तरह के कैरियर गोल होते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल का मतलब ये होता है ऐसा गोल जो 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, अगर कोई बच्चा अभी सपोज कीजिए बीटेक कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है, एमटेक कर रहा है या किसी भी तरह का, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 10th कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, या फिर कोई भी आप एजुकेशन फील्ड में हैं, तो शॉर्ट टर्म गोल क्या हो गया कि मैं 10th पास कर जाऊं, ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल हो गया। मैं 6th सेमेस्टर पास कर जाऊं, ये मेरा क्या हो गया, शॉर्ट टर्म गोल। ऐसा गोल जो कि 2 महीने में फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा, ऐसा गोल जिसको फुलफिल करने में समय लगता है, मतलब ऐसा गोल जिसको फुलफिल करने में 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल इतना समय लग सकता है, उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म गोल। आशा करता हूँ शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल आप लोगों को समझ में आया हो। इस तरह के कैरियर गोल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो कैसे तैयार करना है, माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब इन अ रेपुटेड कंपनी। मतलब बहुत जल्द से जल्द मैं रेपुटेड कंपनी में जॉब लेना चाहता हूँ, शॉर्ट टर्म गोल है। वेयर आई कैन यूटिलाइज माई स्किल एंड इम्प्रूव माई कैरियर पाथ। माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू बी ए रेस्पेक्टेबल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अगर आप लोग इस लाइन को समझ पा रहे होंगे तो मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। सामने वाले से आपने क्या बोला कि मुझे एक अच्छी कंपनी में, रेपुटेड कंपनी में जॉब लेनी है, ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म गोल क्या है मेरा, मैं उस कंपनी में आने वाले कुछ समय के बाद मैं एक अच्छे पोजीशन पे प्रमोशन होके पहुंच जाऊं, मेरा ये लॉन्ग टर्म गोल है। यानी कि आपने 2 चीजें समझाई सामने वाले को, अगर आप मुझे जॉब देते हो तो मैं जो है इस कंपनी में अगले आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद तक इसी कंपनी में बना हुआ रहूंगा मैं, मतलब कि आपके इस नौकरी को मैं जल्दी नहीं छोड़ूंगा। कहने का मतलब ये है, एक बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही रिस्पेक्टेबल वे में, प्रोफेशनल वे में सामने वाले ने क्या बोल दिया कि मैं आपके यहाँ जॉब भी करना चाहता हूं और आपके यहाँ बहुत लंबे समय तक काम करूंगा, ये भी कोशिश करूंगा। तो इस तरह के क्वेश्चन का इस तरीके से आपको जवाब देना है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस तरीके से इसका आंसर तैयार कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है, आप अपने तरीके से भी इसको तैयार कर सकते हैं। फाइनली अभी हम लोग लास्ट आ गए हैं। फाइनली डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क मी। कहने का मतलब ये मुझसे नहीं अभी क्वेश्चन पूछना है। इस सेशन में जो है, अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो जब आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है तो सामने वाला आपको समय देता है, आपको जो है मौका देता है, किस चीज़ का, फाइनली डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क मी। आपके पास कोई जवाब क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे इंटरव्यू में। इंटरव्यू देने के दौरान आखिरी में अगर कुछ क्वेश्चन आपको मन में है कुछ, तो आप उससे पूछ सकते हैं। तो इस तरह के अगर आपसे ऑफर दिया जाता है आपको ड्यूरिंग द इंटरव्यू, तो क्या चीजें पूछनी है आपको, एक्सप्रेस थैंक्स, सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकते हैं, जॉब टाइमिंग के बारे में पूछ सकते हैं, जॉब लोकेशन के बारे में पूछ सकते हैं, ओवर टाइम अलाउंस के बारे में पूछ सकते हैं, ट्रेनिंग पीरियड के बारे में पूछ सकते हैं, प्रोबेशन पीरियड भी बोला जाता है, प्रोबेशन पीरियड के बारे में पूछ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है या नहीं है, कंपनी में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है या नहीं है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एग्जाम्पल क्या लिया है, देखिए ध्यान से। थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी सर, आई वुड लाइक टू नो अबाउट द जॉब टाइमिंग, टाइमिंग क्या रहेगा, एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एंड व्हाट विल बी द जॉब लोकेशन एंड सैलरी स्केल फॉर दिस जॉब इन योर ऑर्गेनाइजेशन। पूछा तो मैंने एक ही चीज, देखिए मैंने एक ही बार में उससे 4-5 चीजें पूछ ली। क्या क्या चीजें पूछी, जॉब टाइमिंग के बारे में पूछ लिया, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के बारे में पूछ लिया, जॉब लोकेशन के बारे में पूछ लिया, जो है सैलरी स्केल के बारे में पूछ लिया। तो मैंने 3-4 चीज़ें जब मुझे मौका मिला तो मैंने पूछ लिया। कोशिश कीजिएगा आप लोग 1 या 2 चीज़ें पूछें, या फिर आप अपने आवश्यकता अनुसार अगर आपका कोई नीड है, इंटरव्यू में कुछ पूछना है, जो चीज़ आपको डाउट के लग रहा है, तो वो आप सारी चीज़ें उसमें पूछ सकते हैं। तो ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि कॉमन क्वेश्चन थे, ठीक है ना। कॉमन क्वेश्चन किसमें थे, इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं उसमें कॉमन क्वेश्चन थे। हो सकता है कभी भी आप इंटरव्यू में फ्यूचर में जो है जब आप फेस करते हैं इंटरव्यू में, वहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा भी क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन मिलेगा, इसके अलावा भी क्वेश्चन मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, ठीक है ना। फिर भी अगर आप लोगों को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, ठीक है ना,
किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके वैल्यूएबल कमेंट का मुझे हमेशा इंतजार रहेगा, ठीक है। इस वीडियो के आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, ठीक है। ये जो वीडियो है अभी मैं जो बात कर रहा हूँ अजने क्रिएशन, ये मेरा यूट्यूब चैनल है AJNEH क्रिएशंस, और इसके नीचे ये लिंक मैंने लिखा है www.youtube.com/c/अजने क्रिएशन। आप इस जो है चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, लाइक करें, और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट में मुझसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब देने का, ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर प्रीवियसली भी मेरे कुछ वीडियोज़ आ चुके हैं, अगर आप लोग वो चीज़ देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं आज की क्लास के लिए। अगली क्लास में बहुत ही जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।